शाही जी। तमोरा है, उसको भी हम लोग आज की शोक के लिए कम से कम एक दिन के पूरे छत्तीसगढ़ में अवकाश घोषित करना चाहिए। सदा जवानी रे ना रहे, सदा जिए न कोई, सदा जवानी रे ना रहे। जिस गांव की वो बेटी थी जहां उनका जन्म हुआ था, वहां का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है गनियारी का, उसका नामकरण भी उनके नाम से होगा। वह मन कोई रुचि नहीं ले रहा है। पारधी समाज का बच्चा दिनों दिन नीचे स्तर गिर रहे हैं। दुर्ग का ये गनियारी गांव है जहां पर पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई ने अपना लंबा समय जो है बिताया है। बीमार होने के बाद भी वो यहीं रहती थी और उसके बाद में जब वो सीरियस हुई तो उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने 5 तारीख को अपनी अंतिम सांसें ली है। और आज जो है उनके दसगात्र का कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में आज हम मौजूद हुए हैं। बता दें, इसी गलियों में जो है तीजन बाई की आवाज़ गूंजा करती थी। तीजन बाई जो है अपने पंडवानी की जो शैली थी वो यहाँ पर गाया करती थी। उनके जो बोली भाखा है वो यहाँ से, इस गांव से, इस कस्बे से निकल के जो है राष्ट्र तक पहुँची, राज्य तक पहुँची और देश दुनिया तक पहुँची और नाम रोशन किया और साथ ही अपने नाम पद्म विभूषण, पद्मश्री और ना जाने कितने सारे सम्मान किए हैं। आज उन्हीं के सम्मान को, उनकी ये पूरी यादों को याद किया जा रहा है। और इसी पूरे कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मौजूद थे। तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपनी अंतिम जो विदाई है वो तीजन बाई को आज दे दी है। उसी के साथ ही ये ऐलान कर दिया गया है कि अब ये गनियारी गांव जो है कला के गांव के नाम से जाना जाएगा। यहाँ का स्कूल हायर सेकेंडरी जो हुआ करता था, अब वो डॉक्टर तीजन बाई हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम पर जाना जाएगा। और जिस तंबूरे से वो पूरे देश दुनिया में राग गाया करती थी, वो तंबूरा अब वो रायपुर के म्यूजियम में रहेगा, जहाँ पर उस तंबूरे को दिखाया जाएगा आने वाली पीढ़ी को और बताया जाएगा कि कैसे इस तंबूरे की को सिखाया जाएगा कि कैसे इस तंबूरे को लेकर तीजन बाई जो है देश दुनिया में अपना नाम रोशन किया, ना ही बल्कि अपने गांव का, अपने शहर का, अपने राज्य का, बल्कि पूरे देश दुनिया में पंडवानी गायिका को आगे लेकर आई हैं। परिजन इस वक्त हमारे साथ में हैं, इनके समाज वाले हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ और वो चाहते हैं तीजन बाई की यादों को याद रखने के लिए। तीजन बाई जी अमर हो गई हैं, उनका नाम अमर है, उनके कार्य अमर है। आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम बिलौदी में हमारी जो दादी दी थी, उनका सपना था कि वो शंकर भगवान का मंदिर बनवाई थी। आज वो बिलौदी में रेत उत्खनन के कारण, अवैध रेत उत्खनन के कारण वो मंदिर ढहने के कगार में है। वो नदी में समा जाएगा, मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो सरकार से निवेदन है कि खनिज विभाग को कई बार आवेदन दिया गया है समाज के तरफ से, बिलौदी वाले समाज की तरफ से, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए हैं। उनके सुस्ती रवैये के कारण में आज मंदिर ढहने के कगार में है। तो तत्काल उनका जीर्णोद्धार किया जाए और वो प्रतिवर्ष समाज भी चाहता है कि उसमें हम प्रतिवर्ष भगवान महाशिवरात्रि में मेला का और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तीजन बाई एक महान हस्ती थी, उनकी जो यादें हैं उसको किस तरीके से ना बचाना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्या कुछ सरकार के द्वारा सरकार को तो पहले उनको राजकीय सम्मान दिया गया है, साथ ही साथ राजकीय शोक के लिए कम से कम एक दिन के पूरे छत्तीसगढ़ में अवकाश घोषित करना चाहिए, तो उनको उनकी सच्ची श्रद्धांजलि माना जाता। दूसरा, जैसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय है सांस्कृतिक, उनको तत्काल तीजन बाई के नाम से, तीजन बाई कला संस्कृति के नाम से उस विद्यालय का नाम रखा जाना चाहिए। ये पूरे समाज का और सभी उनके लोगों का उनका मांग है कि तत्काल उसको खैरागढ़ विश्वविद्यालय को कला संस्कृति तीजन बाई, डॉक्टर तीजन बाई के नाम से रखा जाना चाहिए। बात है, हमारे यहाँ कॉलेज पढ़े हैं, 12वीं पढ़े, 10वीं जो भी पढ़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चा, वो बच्चा अभी स्थायी के लिए जन भटक रहे हैं, या उसका ना नौकरी लग रहे हैं, ना कोई नहीं, एक शराबी बन रहे हैं, किसी शराब पी रहे हैं। और इस परिस्थिति में हमारे समाज नीचे ओर जा रहे हैं। पढ़ाने लिखाने के लिए हमने 15,000, 20,000, 30,000 रुपये लेकर प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं हमारे बच्चे को। कल का डेट में वो रोड में यदि कोई झाड़ू बेचे, कोई दूसरा बिजनेस करे, हमारे समाज में कोई एसपी कलेक्टर बने या बड़े से बड़े विधायक संसद बने, ये हमारी सपना है। हमारे सपना को पूरा चूराचूर कौन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार चूराचूर कर रहे हैं। और पारधी समाज जन्मों जन्मान से छत्तीसगढ़ में है और रहने के बाद में भूमि है हमारे पास, हमारे 50 साल 100 साल का भूमि है। अभी मेरा तो बन जाएंगे आदिवासी का, और एक गरीब है, उसके पास में जमीन नहीं है, उसके पास रिकार्ड नहीं है 50 का, सन 1950 का रिकार्ड नहीं है। वो कहाँ से बनवाएंगे? आदिवासी कहाँ से सबूत पेश करेंगे?
इस परिस्थिति में वो डागमडोल हो रहे हैं। हर के बच्चे पढ़ाने लिखाने में वो मन कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। पारसी समाज का बच्चा दिनों दिन नीचे स्तर गिर रहे हैं और ऊपर वाले कोई उठ रहे हैं। तो जिसका 50 साल का रिकॉर्ड है उसका बच्चा नौकरी कर पाएंगे, जिसके पास नहीं रहेंगे तो कहाँ से नौकरी करेंगे भाई। जी, ये तीजन बाई को आज जो है अंतिम बार याद किया जा रहा है और इस समारोह में कविता वासनिक जी आई हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। दीदी, तीजन बाई के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसा वो उनके साथ में आपका पल बीता है, क्या बताएंगे? हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर डॉक्टर तीजन बाई जिला में हाँ बहुत प्रणाम करत हूँ, वंदन करत हूँ। वो ऐसा विभूति रही से जे हाँ पंडवानी ला गांव से लेकर पूरा विश्व में महिमा मंडित करीन है। उनला पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिली से जे हमार उखर साथ साथ हमार छत्तीसगढ़ पर भी बहुत मतलब गौरव के बात है कि कोई एक महिला हा अतेक ऊपर जाके पद्म विभूषण ला पाही से वो महिला सशक्तिकरण के भी बहुत बड़े उदाहरण हैं। और उखर जो अपन पंडवानी में जब भी मैं उनला देखता हूँ, उखर अभिनय क्षमता, उखर गायन शैली, वो अतिक महान कलाकारी से कि ओला अभी दूर दूर तक मोला ऐसे नहीं दिखे कि उनला कोई छू सकते है। लेकिन हमारे नवा पीढ़ी के कलाकार मन जो पंडवानी ला गाते उनसे यही निवेदन है कि उमन बार बार तीजन बाई ला सुने, उनला समझे कि वो का कहत रही ने, ओला आत्मसात करे और ओखर साथ साथ में हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के विभूति ऐसा अद्भुत कलाकार ला में अपन सादर वंदन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। दीदी, एक गीत जो है तीजन बाई पर आज आखिरी बार गुनगुना दो, ओकरा अंतिम ही हाँ, मैं हाँ श्रद्धांजलि स्वरूप एक ठन गाना जो आप मन सुनते हो, मोर एक तो निर्गुणी भजन है, मैं भी अपना तीजन बाई जिला अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत हूँ। डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी, डारा होगे सुनाना ये पाना के बिना ना, डारा होगे सुनाना ये पाना के बिना ना, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी। नहीं कोनो अमर यहाँ माटी माँ मिल जाही जी, माटी माँ मिल जाही जी। जैसे भेजी आही विधाता जाही जब बलाही जी, जाही जब बलाही जी। एला गुनाह जानो ना मोला देहु बताओ ना, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी, डारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया माजी। हमारे साथ में तीजन बाई के पेड़ के छाँव में पनपे वाले एक बाल कलाकार है, एक से हम बातचीत करबो और जानबो कि आज वो तीजन बाई पर का कहना चाहते हैं और एक कला लेके वो का कुछ और बताइए। तीजन बाई पर का कुछ कहना है? माता जी पर ये कहना चाहूँगी, हमारा बीच में नहीं है अब माता जी। बहुत दुखद घटना हो इस अचानक से अगर जवई हाँ और का बड़े जिन हाँ कलाकार ही से पंडवानी के जो धमाधन प्रस्तुति दे आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत पीड़ा के विषय है, बहुत दुख के विषय। एक राग हमला कुछ सुना दे तो। सदा तरोइया ना फूले रे सदा सावन होए, सदा जवानी रे ना रहे, सदा जिए न कोई, सदा जवानी रे ना रहे, सदा जिए न कोई, सदा जवानी रे ना रहे। झाड़े लगा ले बबुल के आमा कहान हो, ब्रह्मा के लिखे विधान है, डरे नहीं डरेगा ब्रह्मा के लिखे विधान है, मिटे नहीं मिटे जी ब्रह्मा के लिखे विधान है। सीएम साहब से हमारी बहू और हमारी मौसी ने मुलाकात किया है। ये सही है कि सीएम साहब ने समय समय पर ध्यान दिया है, लेकिन परिवार तो आखिर 3 साल तक लगा रहा, हमेशा साथ रहा माँ के। जो है परिवार ने झेला है, हमारी मौसी ने झेला है, मेरी बहू ने झेला है, परिवार के सदस्यों ने झेला है। माता जी तो चले गई और उसके अलावा अब क्या कहें, बाकी हमको किसी लाइमलाइट की आवश्यकता नहीं है, हम तो खुद बाहर थे। बाकी ये है कि छत्तीसगढ़ शासन ने जो है किया है मदद, अपना दायित्व निभाया है। धन्यवाद सहाय साहब का। और
जितने भी मंत्रीगण हैं का नाम आने वाले युगों युगों तक चलता रहे। इसके लिए जो राज्योत्सव के समय हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में जो विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं उनको अलंकरण पुरस्कार से नवाजते हैं। तो लोक कला के क्षेत्र में भी जो उत्कृष्ट काम करेंगे प्रदेश के अंदर में उनको डॉक्टर तीजन बाई के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। उसकी आज घोषणा हुई है और जिस गांव की वो बेटी थी जहां उनका जन्म हुआ था वहां का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है गनियारी का, उसका नामकरण भी उनके नाम से होगा, डॉक्टर तीजन बाई शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गनियारी। और उनका जो तमोरा है उसको भी हम लोग राजधानी रायपुर के संग्रहालय में इज्जत के साथ रखेंगे ताकि जो भी वहाँ पर आएंगे देखेंगे और एक नई प्रेरणा लेंगे।